सेक्शन बी बायोलॉजी जूलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन ही करने हैं। पहला क्वेश्चन, कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो जो पहला कथन है, प्रकूट कोडोन एयूजी मिथ्योनिन एवं फेनिल एलानिन का कूट लेखन करता है। तो ये फेनिल एलानिन का कूट लेखन नहीं करता, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। जो दूसरा कथन है, ए एवं एएजी दोनों प्रकूट एमिनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करता है। तो ये कथन सही है, क्योंकि एएजी अगर एक अलग भी आ गया तब भी ये लाइसिन का कूट लेखन करता है। तो पहला कथन गलत है और कथन दूसरा सही है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 123 में है। पेज नंबर 123 में यहाँ यू फेनिल एलानिन के बारे में दिया गया है, और ये ए ट्रिपल ए लाइसिन और एएजी ये भी लाइसिन, और यहाँ एयूजी मिथ्योनिन का कूट लेखन करता है, मिथ्योनिन। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन में कौन सी घटना होती है? ठीक है, तो पेशी संकुचन में एच क्षेत्र विलुप्त हो जाता है, जो कि सही होगा। ठीक है, और आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है, ये भी सही होगा। और मायोसिन एटीपी को जल अपघटित कर एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मोचन करता है, ये भी सही होगा। और ई है, एक्टिन से संलगित जेड रेखा अंदर की तरफ खिंच जाती है, इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 308। पेज नंबर 308 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, जेड रेखा हो गया, और यहाँ भी दिया गया है जेड रेखा, आई बैंड, एच क्षेत्र। ठीक है, और इसके इधर भी इस तरफ पेशी संकुचन की क्रियाविधि, यहाँ पूरा वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का चरण नहीं है? मोड का चरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बाकी तो है, इसका आंसर सेकंड होगा। जो गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए एलएच जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है, तो इसका आंसर यही सेकंड होगा। और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 185 में है। पेज नंबर 185 में यहाँ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। कथन है, जब एक व्यक्ति उच्च तंगुता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है, ये सही है। ठीक है, रीजन में क्या दिया है, उच्च तंगुता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ये भी सही है। और जो कथन है और जो कारण है, तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड होगा कि ए और आर सत्य है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ठीक, क्योंकि उच्च तंगुता पर निम्न वायुमंडलीय दाब होता है जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 248। पेज नंबर 248 में यहाँ तुंगता बीमारी और यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है? ठीक है, तो कौन करता है? इसका आंसर थर्ड कार्पस ल्यूटियम होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 58 में दिया गया है। पेज नंबर 58 में यहाँ रिलैक्सिन के बारे में दिया गया है। ठीक है, अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और अंडाशय के अंदर ही होता है कार्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन, लिपिड से संबंधित कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ है, जिसमें लेसिथिन फास्फोलिपिड है, ये सही है। और सी नंबर जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, ये दोनों बी और सी सही है, बाकी गलत है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 144 में है। पेज नंबर 144 में यहाँ पाल्मिटिक अम्ल और यहाँ अरेकिडोनिक अम्ल, यहाँ जानकारी दी गई है। और इस तरफ इधर देखिए आप, फास्फोलिपिड लेसिथिन है और जो ग्लिसरॉल ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? हमको गलत के बारे में बताना है, तो बाकी तो सही है। थर्ड वाला कथन, हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है, जो कि गलत है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होती है। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 109 में है।
पेज नंबर 109 में यहाँ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो मिलान का है। ठीक है, इसमें जो फाइलेरिएसिस होता है, फाइलेरिया जो होता है ये होता है आपको वचुरेरिया ब्रोंकोप्टाई द्वारा होता है। ठीक है, और अमीबिएसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका द्वारा होता है। निमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और रिंग वर्म जो दाद होता है ना, वो ट्राइकोफाइटान। तो इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 160 में है। पेज नंबर 160 और यहाँ निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और आगे के पेज में यहाँ अमीबिएसिस और यहाँ फाइलेरिया के बारे में जानकारी दी गई है। और इस तरफ रिंग वर्म दांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केचुए के पूर्व मुख से संबंधित कथन दिए गए हैं, उनका उचित उत्तर का चयन करना है जो कथन सही है। ठीक है, तो यह मुख को ढकने का कार्य करता है जो कि सही है। यह फान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है जिसमें यह रिंग सकता है, ये भी सही है। यह एक संवेदी संरचना, ये भी सही है। यह शरीर का प्रथम खंड जो कि गलत है, इसका आंसर सेकंड ए बी सी सही है। पूर्व मुख को प्रोस्टोमियम कहते हैं, ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 107 में है। पेज नंबर 107 केचुआ और यहाँ पूर्व मुख। ठीक है, जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? तो बाकी तीन तो है, ये नहीं है प्रोलैक्टिन का मोचन। ठीक है, ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 59। प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण, जो प्रोलैक्टिन होता है वो दूध का निर्माण करता है। ठीक है, यही जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन मिलान का है। तो जो स्कैपुला होता है वो त्रिभुजाकार चपटी अस्थि है। जो कपाल होता है, जो क्रेनियम, कपाल जो क्रेनियम है उसमें रेसी जोड़ फाइब्रस जॉइंट होते हैं। जो उरोस्थि है स्टर्नम है। ठीक है, तो वो चपटी अस्थि है। और कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं कि उपास्थि युक्त जोड़ कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 312 में है। पेज नंबर 312 में यहाँ चपटी त्रिभुजाकार अस्थि स्कैपुला के बारे में जानकारी दी गई है। और आपके यहाँ रेसी जोड़ उपास्थि युक्त जोड़ यहाँ जानकारी दी गई है। और इधर पीछे तरफ यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पसलियाँ के बारे में और उरोस्थि स्टर्नम के बारे में। और इस तरफ यहाँ कशेरुक दंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड होगा। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 232। पेज नंबर 232 में यहाँ एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जो अगला क्वेश्चन मिलान का है। तो अनुकूली विकरण का उदाहरण डार्विन की फिंच है, एडाप्टिव रेडिएशन का उदाहरण। ठीक है, और जो है अभिसारी विकास तितली एवं पक्षी के पंख इसके उदाहरण है। और अगला है अपसारी विकास मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियां इसका उदाहरण है। और मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास शाकनाशी एवं पीढ़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन हुआ है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 145 में है। पेज नंबर 145 में यहाँ शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है, और फिर अगला मानव क्रियाओं द्वारा विकास यहाँ बताया गया है। और अगला जो है यहाँ अनुकूली विकरण एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया गया है, डार्विन की फिंच। और आगे जो है आपका इस तरफ यहाँ अपसारी विकास और अभिसारी विकास के उदाहरण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, दृढ़ संधि और अंतराली संधि। पहले दृढ़ संधि के बारे में दिया गया है और फिर अंतराली संधि के बारे में दिया गया है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 102 में है। पेज नंबर 102 में यहाँ पास दृढ़ संधि और अंतराली संधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। एलन के नियम का उदाहरण
ध्रुवीय भालू होता है। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन का उदाहरण कंगारू चूहा होता है। व्यवहारिक अनुकूलन का उदाहरण मरुस्थल छिपकली होती है। और जैव रासायनिक अनुकूलन का उदाहरण गहराई में समुद्री मछली होती है। इसका आंसर फोर्थ होगा और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 247 में है। पेज नंबर 247 में यहाँ अनुकूलन कंगारू चूहा और यहाँ एलन कनियम, ठीक है। और इस तरफ आपका यहाँ जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोहक क्रम विन्यास दर्शाते हैं। और यहाँ मरुस्थल छिपकली व्यवहारिक साधनों द्वारा, यहाँ व्यवहारिक अनुकूलन, यहाँ जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आसानी से मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप चैप्टर को बार बार समझ कर पढ़ते हो वो तभी सॉल्व होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बार बार समझ कर पढ़ें, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश है जिससे नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता हो सके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल मजबूत हो और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू, आपका धन्यवाद।